सवा करोड़ पाठ 18 श्लोक के विश्व भर में हो पाए। किसी माध्यम कारण एक ही 10 लोग जुड़ना प्रारंभ हो थोड़े रूप में से, तो उस समय लगा कि लक्ष्य बड़ा है, वे सवा करोड़ का प्राय 125 लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। वस्तुतः जैसे जैसे आवाज निकली, लोगों में अच्छा उत्साह दिखा। बहुत से स्कूल ने नियमित जीविका मोबाइल ऐप पर रजिस्टर हुई है। वो लगभग 1,09,00,000 की संख्या उसमें रखी गई है कि अगर हमें स्वयं को इतने पाठ करने हैं और कोई भूल गए कि मान लो 15 की गिनती हुई है तो 15 हुई, उसको रजिस्टर करते रहें, वो बिल्कुल नहीं किया है। मान लो यहाँ बैठकर हम सब ने किया 125 में 1,09,00,000 के लगभग ही, और उस दृष्टि से देखें लगता है कि गीता जयंती से पहले ही ये पूर्ण हो जाएगी संख्या। संकल्प करवाया, वैसे मन में आया एक बहुत पहले, हम जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हो, प्यारा यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। करुणा मुदिता सद्भावना की बहे अमृत धारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। मेरी गाड़ी आती है। बस ना यार, एक मिनट तुम तो साथ बंटी भी जितने आनी सोशल सेंटी उसको 2 बलियां दे हमारे जरूर आना है, कथा में जरूर आना हमारे। दीवारें हो ना ऊंच नीच ना जाति पाति की दीवारें हो, मानवता की मुस्कान बिखेरती बौछारें हो, मानवता की मुस्कान बिखेरती बौछारें हो। हम एक बने, हम नेक बने का हो एक नारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। सेवा और गीता पाठ, सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसे कुछ गंगाराम हॉस्पिटल से हरियाणा के भी लगभग 50 डॉक्टर हरियाणा से भी अलग अलग क्षेत्रों से वहाँ उपस्थित थे, और ऐसे न्यायिक क्षेत्र के कुछ प्रबुद्ध लोग बैठे थे वहाँ। बाकी भी कुछ लोग वहाँ प्रमुख लोग थे। सुभाष चंद्रा जी थे, जी नेटवर्क से, इंडिया न्यूज से कार्तिक शर्मा जी थे,
सुरेश चौहान जी थे, वैसे और भी कई चैनल्स के कुछ प्रतिनिधि, तो वो चैनल्स के प्रमुख थे जिन्होंने वहाँ ये प्रतिबद्धता दिखाई कि हम इस अभियान में, जैसे सुदर्शन न्यूज़ के सुरेश जी ने कहा कि मैं गीता जयंती से पहले लगभग 10,000 प्रमुख वीडियो क्लिप्स बनवाकर इस अभियान के लिए अपने चैनल पे चलाऊंगा, और चैनल के माध्यम से मैं भरी सभा में ये कहता हूँ कि 1 करोड़ लोगों को देश विदेश के इस अभियान से पाठ को पूरा करेंगे। डॉक्टर नीश त्रेहन ने अपने मेडिकल विभाग की ओर से 3 मिनट 2 मिनट की बात सबको कहा गया कि अपना सुझाव या संकल्प। उन्होंने कहा कि हमारी जितनी भी वेदांता की हॉस्पिटल में स्वयं ही 3 श्लोकी कार्ड प्रिंट करवा के अपने हॉस्पिटल की ओर से ही हर मरीज तक श्लोक हाथ में देंगे, और हॉस्पिटल में जो डिस्प्ले एलईडीज लगी होती है स्थान स्थान पर, उसमें वो 3 श्लोक पहले से ही चल लेंगे, और 11 बजे तो केवल वो 3 श्लोक ही होंगे, और पूरे हॉस्पिटल का साउंड सिस्टम जो है उसमें भी वो 3 श्लोक ही गूंजेंगे। बना पाए कुछ महापुरुषों की वीडियोस भी 1 मिनट 30 सेकेंड के केवल इस आह्वान के साथ जुड़ने और अपने फॉलोअर्स को जोड़ने का आह्वान करके हमने कहा कि भगवद गीता केवल जीव गीता की बपौती नहीं है, न स्वामी ज्ञानानंद की ही है भगवद गीता, वो तो हमारी सनातन परंपरा का गौरव है। और आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सनातन सोच को विश्व के आगे रखना, और शास्त्र है और विश्व की आज जरूरत है ये, इस भाव को लेकर। इसीलिए सभी संत, बहुत लोगों के उस दिन अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का 1.5 मिनट का वहाँ रावणी से वहाँ और नागरिकों के लिए, और ऐसे हम लगभग सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री उन तक एक पत्र भेजेंगे, संदेश भेजेंगे, और तो करेंगे तो करेंगे। हम तो इस सोच के बैठे हैं, जो करेंगे तो ठीक है, जो नहीं करेंगे तो हमारा क्या लेंगे, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। बढ़ती समस्याएं अपने आप जब समाधान मांगेंगी तो कहीं और से तो समाधान का रास्ता है नहीं। तो हम सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से अप्रोच करेंगे कि अपने अपने प्रांत के लिए करो, सभी तीर्थों से अप्रोच करेंगे, सभी एमपीज को एक एक पत्र भेजेंगे इस अभियान को लेकर के कि आप अपने अपने क्षेत्र। जयकारा यही उद्घोष हमारा, यही पर से कृष्ण कृपा, सब पर से कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर पर से कृष्ण कृपा, घर घर पर से कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर से कृष्ण कृपा, गौ सेवा और गीता पाठ, गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। आप सब पर बनी रहे। आप सबके लिए शुभकामना। आपने अपनी अपनी सद्भावना साथ जोड़ी और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे संकल्प लिए। भगवान हम सब पर कृपा करें, हम सबको शक्ति दें कि हम सब मिलकर सनातन निष्ठा को दृढ़ करने के लिए और हम एक बने, हम नेक बने कि इस आह्वान के साथ इन संकल्पों को आगे बढ़ा पाएँ, इनकी पूर्ति कर पाएँ। भगवान ऐसी शक्ति हम सबको प्रदान करें। एक बार सभी मिलकर
एक मिनट एक साथ गीता पाठ। एक मिनट एक साथ गीता पाठ। हम एक बने, हम नेक बने। हम एक बने, हम नेक बने। इसका उत्तर अपने सुदर्शन न्यूज वालों ने खड़े होकर वहां दिया कि जब एक वैक्सीन इतना बड़ा काम कर सकती है और थोड़ी देर लगते ही अपना असर दिखा देती है, तो भगवत गीता तो वैक्सीन नहीं, बूस्टर डोज है। ये तो 1 मिनट में आद्य जगदगुरु शंकराचार्य जी ने तो कहा चर्चा यमराज अपने आप उसकी चर्चा नहीं करेगा, इसने गीता को जीवन में लिया हुआ है, तो निश्चित प्रभाव है। तो ऐसे बहुत से महापुरुषों की वीडियोज आने शुरू हुए। अभी 2 दिन पहले बागेश्वर धाम वालों ने बड़े कड़े शब्दों में कि विश्व के सभी सनातनियों से मेरी अपील है, मेरा आग्रह है, मैं भी उस समय 11 बजे गीता हाथ में लेके जुड़ूंगा और हर विश्व का सनातनी इस भाव के साथ जुड़े, 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। जिनकी भी फॉलोइंग है हम सबके साथ, क्योंकि गीता सबकी है, सबके लिए है। और पहले इससे पूर्व भी गीता प्रेस ने कितना बड़ा काम किया है, तो क्या दिया है? वस्तुतः इस बार जो गीता जयंती है 2023 वर्ष में 23 दिसंबर को ही है। गीता उपदेश के 5160 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस बार एक आह्वान जियो गीता की ओर से किया गया है कि गीता जयंती के दिन 11 बजे प्रातःकाल 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, गीता जी का प्रथम श्लोक, लगभग मध्य का श्लोक और अंतिम श्लोक, 3 श्लोकों को लिया गया है। ये पाठ जो है गीता जी का हर क्षेत्र तक पहुँचे, सब जुड़े शैक्षणिक संस्थाओं से आह्वान किया गया, मंदिरों सभाओं से आह्वान किया गया, न्यायालय में गीता हो, कार्यालयों में गीता हो, विद्यालयों में गीता हो, चिकित्सालयों में गीता हो और 3 श्लोकों के माध्यम से एक बार पूरा राष्ट्र, पूरी मानवता गीता के सूत्र में पिरोई जाए। हमें लगता है यहीं से भारत की वो दिव्यता प्रकट होगी जो विश्व बंधुत्व के रूप में, वसुदैव कुटुंब के रूप में सदैव से भारत का गौरव रही है। आज यमुनानगर जगाधरी क्षेत्र में इसी निमित्त से आना हुआ और हमें प्रसन्नता है यहाँ की अनेक धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कुछ अच्छे संकल्प लिए, कुछ अच्छे सुझाव दिए कि कैसे हम इस पूरे क्षेत्र को गीता में बना सकते हैं। निश्चित किया जा रहा है कि सभी जेलों में जेल बंदी भी उस समय 1 मिनट एक साथ गीता पाठ से जुड़े और नेत्रहीन विद्यालयों में ब्रेल लिपि में करवा के श्लोक भेजे जा रहे हैं, सभी बस्तियों में श्लोक दिए जा रहे हैं। ये सब लोग इस भाव के साथ जुड़े, वो भले अनाथालय हो, भले वृद्धाश्रम हो, सबसे ये आग्रह रहेगा 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। महाराज जी जो इस बार एक तो होल्डिंग के माध्यम से पूज्य गुरुदेव जी, और मेरा सुझाव है सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेजेस 3 श्लोक का आ जाए और उसको हम व्हाट्सएप के जरिए सभी में प्रचार करें। एक और मेरे मन में भाव है, मैं आपके समक्ष अवश्य रखना चाहता हूँ। 9 संवत के मौके पर हम लोग हुड्डा कॉलोनी में मुख्य तौर पर ओम का और श्री राम जी का ध्वज सभी घरों में बांटते हैं। एक समस्या आती है, कई लोग घर से निकलते हैं, कहते हैं हम तो आएंगे। आज ही का वाक्य है, मंदिर की बात आई तो एक राधा स्वामी के अनुसरण बैठे थे, कहने लगे भगवान जी तो निराकार हैं, हम लोग मंदिर नहीं जाते, ऐसे ही निरंकारी हैं। महाराज जी सनातन धर्म की चर्चा हो रही है, मन ये भाव आया था तो आपसे ये भी हम अनुकरण ये चाहते हैं भाई इसका समाधान हमारे सनातन धर्म को ऊंचा उठाने में कैसे। ये नहीं वो पूछेंगे कि ये राधा स्वामी है, ये निरंकारी है, ये हिंदू
वो तो यही समझ के अपना बुक करेंगे काम, ये सब हिंदू हैं जो इधर। और अब तक भी जहाँ जहाँ हुआ उन्होंने किसी ये नहीं पूछा। ये तो हमारी समस्या है कि हम क्यों ये सोच बना रहे हैं मूलतः। और हमने एक गीता की बात इसीलिए उठाई है, हमारी कुछ मीटिंग्स में उस दिन 29 नवंबर को भी कुछ दिल्ली के गुरुग्राम के राष्ट्रीय स्तर के आर्य समाजी उनको भी बुलाया और वो बैठे थे। तो हमने कहा ठीक है अपने समाज में अपने रहो, लेकिन भगवत गीता को तो सब मान सकते हैं ना, तो भगवत गीता को भी मानो। सारे जितने भी हमारे लोग जुड़े हैं, हमारे साथी हैं, हमारे यूनिट्स हैं, हम उसके संकल्प लेते हैं कि हम उनको 1 मिनट के लिए जो गीता के श्लोक 3 हैं, पहला 18वां घनश्याम भी जाने वो उनको पढ़ेंगे। और जो होल्डिंग है शहर में, लोगों के अंदर जागृति आज होल्डिंग से आती है। उस होल्डिंग के ऊपर हम 3 श्लोक लिखेंगे, 3 श्लोकों का स्मृति बनी रहे सामने जब होल्डिंग शहर में लगाएंगे और अपनी संस्थाओं की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनके ऊपर 3 श्लोक लिखेंगे। और जो आप आज संस्था की बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे धर्म में हमारे त्योहार 2 होते हैं। जब तक आमान नहीं होगा कि हमारा ये त्योहार इस दिन होगा, और होता क्या है, कभी किसी के पास जाते हैं तो दीपावली आज ये है, होली आज ये है, जितने भी हमारे त्योहार हैं हमेशा 2 होते हैं। अगर संस्था बन जाएगी तो त्योहार हमारा एक है। इस पर गीता जयंती की बात अगले वर्ष वो समाज में एक अच्छा वातावरण बनने में सहायक होगा। इसके साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यमुनानगर विधानसभा में हमारे पास लगभग 4000 पन्ना प्रमुख हैं, जो जिनके टेलीफोन नंबर भी हमारे पास हैं, पता भी हमारे पास है। हम एक वर्चुअल मीटिंग करके अलग अलग मंडलों में उनको जोड़ते हुए उनको ये संदेश देंगे कि 3 श्लोकों का 1 मिनट का पाठ अवश्य किया जाए। उनके साथ हमारी मीटिंगें भी रहती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ 17 संत रविदास जी मंदिर और भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर हैं, उनकी कमेटियों से हमारा संपर्क है। इन सब में हम इस अभियान को लेके जाएंगे। बहुत अच्छा अभियान है और हमारे मन को छूने वाला ये अभियान है। हम खुद भी चाहते थे कि ऐसा कोई अभियान हो जिसमें हम सारे जाति बिरादरियों को जोड़ सकें, तो ये बहुत अच्छा अभियान है, इसमें हम लगेंगे। और एक दूसरा विषय मेरा ये है कि अभी जब कोरोना काल था, हम सब इन जितने भी हमारे समाज के संगठन हैं, वो निरंकारी भी थे, उसमें राधा स्वामी सब हमारे साथ थे, कोई हमसे अलग नहीं था और सब हिंदू समाज के साथ मिलकर उसमें हम इसी कोरोना की लड़ाई हमने लड़ी। और हम जब मूल में जाते हैं महाराज जी के, हम तो रेगुलर संपर्क में रहते हैं सबके। सिख समाज में हमारी समरसता यात्रा आई, 7 राधा स्वामी सत्संगों में उसका ठहराव हुआ और जगह जगह गुरुद्वारों में उसका स्वागत हुआ। वो सब वो उसमें सब हमारे संतों के चित्र थे, गीता भी उसमें यात्रा में थी। तो ऐसे हम अब उसके मूल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपनापन नजर आएगा। हम अपना विचार थोड़ा बड़ा करना चाहिए। धन्यवाद। फॉर्म में अगर हो सके ऐसा छोटा बनाए उसको जो पॉकेट में हम रख सके, और वो हम हजारों की तादाद में स्कूलों में जब कोई हमारे पास आता है सेवा के लिए, अपने हेल्प के लिए, उसे कहना कि भाई आप ये आपको हम दे रहे हैं, इसका रोजाना पाठ करना है, तो श्री राम कृपा करेंगे। तो ऐसा सुझाव है कि अगर छोटा क्रम कोई ऐसा बना के स्कूलों में या और संस्थाओं में हम ऐसे जगह जगह दे सके, तो उससे मेरा ख्याल है कि ये काफी प्रभाव पड़ेगा। उनका सत्कार, तो हम उस दिन बच्चों की एक प्रेयर मीटिंग करके 11 बजे और उनको ये खुद ही पाठ कराएंगे उसका। दूसरी बात ये है कि अभी हम लोगों ने एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया हरियाणा सरकार की तरफ से, जिसमें हम लोगों की पहुंच लगभग 11,000 परिवारों तक है। उन 11,000 परिवारों का डायरेक्ट संपर्क हमारे साथ में है, तो हम चाहेंगे कि कोशिश करेंगे कि उन सबके तक हम पहले से मैसेज करके रखें और ठीक 11 बजे उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज दें। अगर वो ऑन करेंगे तो वो सब वो सुन सकेंगे ऑडियो उसका। ये मेरा संकल्प है। जाति बिरादरियों में 22 संगठनों में हमारा संपर्क है, उनके साथ हमारी मीटिंगें भी रहती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ 17 संत रविदास जी मंदिर और भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर हैं, उनकी कमेटियों से हमारा संपर्क है।
इन सब में हम इस अभियान को लेके जाएंगे। बहुत अच्छा अभियान है और हमारे मन को छूने वाला ये अभियान है। हम खुद भी चाहते थे कि ऐसा कोई अभियान हो जिसमें हम सारे जाति बिरादरियों को जोड़ सकें, तो ये बहुत अच्छा अभियान है, इसमें हम लगेंगे। और एक दूसरा विषय मेरा ये है कि अभी जब कोरोना काल था, हम सब जितने भी हमारे समाज के संगठन हैं, वो निरंकारी भी थे, उसमें राधा स्वामी सब हमारे साथ थे, कोई हमसे अलग नहीं था और सब हिंदू समाज के साथ मिलकर उसमें हम इसी कोरोना की लड़ाई हमने लड़ी। और हम जब मूल में जाते हैं महाराज जी के, हम तो रेगुलर संपर्क में जाते हैं सबके। सिख समाज में हमारी समरसता यात्रा ही 7 राधा स्वामी सत्संगों में उसका ठहराव हुआ और जगह जगह गुरुद्वारों में उसका स्वागत हुआ और सबको उसमें सब हमारे संतों के चित्र थे, गीता भी उसमें यात्रा में थी। तो ऐसे हम उसके मूल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपनापन नजर आएगा, हम अपना विचार थोड़ा बड़ा करेंगे। धन्यवाद। उनको कार्ड अगर आपके से नहीं मिलेंगे तो हम खुद छपवा के उनको दे देंगे। और वैसे उनका सबका जो 22 तारीख को है, शायद 22 दिसंबर को इस बार गीता दिवस 23, तो हम उस दिन बच्चों की एक प्रेयर मीटिंग करके 11 बजे और उनको ये खुद ही पाठ कराएंगे उसका। दूसरी बात यह है कि अभी हम लोगों ने एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया हरियाणा सरकार की तरफ से, जिसमें हम लोगों की पहुंच लगभग 11,000 परिवारों तक हुई है। उन 11,000 परिवारों का डायरेक्ट संपर्क हमारे साथ में है, तो हम चाहेंगे कि कोशिश करेंगे कि उन सबके तक हम पहले से मैसेज करके रखें और ठीक 11 बजे उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज दें। अगर वो ऑन करेंगे तो वो सुन सकेंगे ऑडियो उसका। ये मेरा संकल्प है। बाकी जो आप हम उसको कर सकते हैं। तो मेरा ये था, हमारे 22 के 22 पार्षद हैं, 22 और 3 25 हैं। और मेरा गुरुदेव जी, मैं बड़ा छोटा हूँ, एक सुझाव है आपसे। सतीश जी और डॉक्टर साहब बैठे थे यहाँ, चले गए, और पीछे सुरेंद्र जी ने भी बात करी है, आपने भी श्रीमुख से पंजाब के क्रिश्चियनिटी की बात करी है। मैं समझता हूँ जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, अनादिकाल से वो कहीं ना कहीं तुष्टिकरण के माध्यम से वो रहा है। समरसता की भी सुरेंद्र जी बात कर रहे थे। तो गुरुदेव जी, मेरा तो छोटा मुंह बड़ी बात आपसे निवेदन है, कहीं हमारे हरियाणा के अंदर संत रविदास बड़े मंदिर में, अगर आप गीता के जो कार्यक्रम आप लोग करते हैं, जहाँ हमारे यहाँ 28, 29, 30, 31 तारीख को भी हो रहे हैं, तो वहाँ जाकर के लगे कि गीता जी का प्रचार भी हो रहा है। क्योंकि जब कोई बड़ा व्यक्ति जाता है तो आज उसको अनुसरण करते हैं, दुनिया पूरी मोदी जी की तरफ देखती है। तो मैं समझता हूँ ये हिंदू समाज सारा, आप अगर जाएंगे तो बड़ी समस्याओं का हल आपके द्वारा हो सकता है। जितनी संस्थाएं सतीश जी बता रहे थे या दूसरे लोग बता रहे थे, तो मेरा तो आपके सिर चरणों में निवेदन है, कहीं ना कहीं संत रविदास मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है। श्री राम शरण सिंह, डॉक्टर रमेश अग्रवाल, डेंटल सर्जन। सर, हम भी जैसे हिंदू समाज अपना, हम कई बार बात करते हैं कि क्रिश्चियन आगे बढ़ रहे हैं, तो वो शायद उसका एक पर्पस है कि वो सेवा कार्य में बढ़ रहे हैं। अगर हमारा समाज भी सेवा सारे कर रहे हैं, हम भी मानव सेवा में कर रहे हैं, तो थोड़ा प्रेयर के रूप में एक ये जो 3 श्लोक आप कर रहे हैं, इनको एक छोटे से फॉर्म में अगर हो सके ऐसा छोटा बनाए, उसको जो पॉकेट में हम रख सके, और वो हम हजारों की तादाद में स्कूलों में जब कोई हमारे पास आता है सेवा के लिए, अपने हेल्प के लिए, उसे कहना कि भाई आप ये आपको हम दे रहे हैं, इसका रोजाना पाठ करना है, तो श्री राम कृपा करेंगे। तो ऐसा सुझाव है कि अगर छोटा हम कोई ऐसा बना के स्कूलों में या और संस्थाओं में हम ऐसे जगह जगह दे सकें, तो उससे मेरा ख्याल है कि ये काफी प्रभाव पड़ेगा। शहर गाजरी के सभी मोजिस और सभी धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। गुरुदेव का आदेश हुआ कि आज यहाँ पर एक
चर्चा जो है वो जो 23 तारीख को गीता पाठ, एक साथ गीता पाठ, तो उस संदर्भ में महाराज जी जितने भी हमारे सभी साथी आए हुए हैं सभी का बहुत उत्साह है और सभी ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। महाराज जी आपके मार्गदर्शन में जिला यमुनानगर हमारे जिला अध्यक्ष अजय सपरा जी भी बैठे हैं, मेयर साहब बैठे हैं और सभी प्रतिनिधि बैठे हैं। उस दिन हम पूरा प्रयास रहेगा कि पूरे जिले के अंदर हम गांव के अंदर सरपंचों से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे महाराज जी, और पूरा वातावरण जो है गीतामय हो उसके लिए महाराज जी हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जिला यमुनानगर जो है पूरा का पूरा उस दिन गीतामय वातावरण में होगा, चाहे वो होर्डिंग के माध्यम से है, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से है, चाहे वीडियो के माध्यम से है। कई जगह पर हम सभी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी हम अनुरोध करेंगे, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी मेरी बात हुई है महाराज जी, सभी एसोसिएशन के सभी स्कूल्स में 23 तारीख को 11 बजे गीता पाठ सभी सब बच्चों को करवाने का प्रयास करेंगे और कॉलेज के अंदर भी महाराज हम संपर्क कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद से जिला यमुनानगर जो है पूरे विश्व में नंबर 1 रहने की प्रयास करेगा। जैसे इस पर विचार करना बड़ा जरूरी है। क्यों नहीं हम इस सनातन धर्म से एक ऐसा कैलेंडर होगी जो पूरे भारतवर्ष में एक हो। दूसरा सुझाव है कि जैसे सबकी ड्यूटी लग रही है अच्छी है, हम क्यों नहीं मानव सेवा में जुड़े, क्यों नहीं इस दिन में हम भी मजदूरों के लिए, उन लोगों को, जरूरतमंद लोगों को लिए मेडिकल कैंप देता है जहां गीता के श्लोक भी चले और गीता के श्लोक का महत्व भी बताया जाए। क्योंकि हमारे में क्या है, श्लोक हैं, श्लोक का महत्व क्या है, उस श्लोक का असर कितना है। मेरा एक अनुरोध है कि अगर इस पर विचार किया जाए तो ये एक सेवा और सिमरन और सहारा तीनों चीजें इकट्ठी जुड़ जाएंगी। आपका सहयोग चाहिए, प्रशासन का चाहिए, हमारी इंडस्ट्री हमारे साथ है, हम मिलके आपको आश्वासन देते हैं कि हमारे पास 1-2 जगह है जहाँ पे हम मेडिकल कैंप लगाएंगे, जहाँ पे गीता का श्लोक भी हो और गीता के श्लोक के साथ मतलब भी बताया जाए। इतना बड़ा ये सनातन धर्म है, इसका अध्याय इतना बड़ा है, सिर्फ हम पीछे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम इसके महत्व नहीं समझा पा रहे, लोगों तक उस चीज को नहीं दिया जा रहा। जिन लोगों ने भी जिम्मेवारी है वहां दिखावा ज्यादा है सर, जिम्मेवारी कम है। तो अगर लिया कि मैं वाल्मीकि बस्ती, रहीदास बस्ती और खासकर वो लोग जो कहीं न कहीं कूड़े करकट में से कुछ चुन के वो उन सब तक हम पहुंच गए, एक तक पहुंच के हम कभी से बयान में उस 3 श्लोकों को सब तक जोड़ेंगे। तो ऐसे कई बड़े अद्भुत संकल्प हुए।